हैं। देश के लोकतंत्र का हथियार जो आप उपयोग कर रहे हैं उसको एक बार बंद करा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा दें तो मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि उनकी 100 सीट क्या 10 सीट नहीं आ सकती है। देश के लोकतंत्र में संविधान को बचाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों जरूरी है और विपक्ष जब मांग कर रही है, पूरा देश का 145 करोड़ जनता में हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़ा होकर बोल रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। गरीब अत्यंत गरीब होते जा रहा है। 34 करोड़ 14 से पहले गरीब थे, 81 करोड़ को फ्री का राशन सुंघा रहे हो तो कहते हो कि गरीबी रेखा को मैं फ्री में राशन दिया। तो भैया 34 करोड़ से 81 करोड़ कैसे हो गए, पहला सवाल। दूसरा, श्रमिक को 44 से 4 कोड कानून ला दिए ताकि 12 घंटा काम उतरी 8 घंटा में कर। मेरा सवाल सुनो, देश का जनता हूं मैं, 145 करोड़ जनता का आवाज सुनो। जिस तरह किसान को धोखा दिए मोदी जी, किसान अब अग्रेसित होकर कहेंगे कि हो गई बहुत बेईमानी, अब नहीं सुनेगी किसानी। सर, तमाम संगठन जो है एक हो गए हैं और एकत्रित होकर के ईवीएम के विरोध में लड़ाई शुरू कर दी है। कह रहे हैं ईवीएम बैन कराकर ही दम लेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के वकील और संगठन के लोग ईवीएम को लेकर सीरियस हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि सभी पार्टियों को भी उनका साथ देकर सामने आ जाना चाहिए कि ईवीएम का खेला बंद हो जाए। ये दुकान बंद हो जाएगा तो मोदी चुनाव जीत कर दिखा दे। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे मोदी जी तो मैं जानूंगा कि आप लोकतंत्र और संविधान के बहुत बड़े मानने वाले हैं, वफादार हैं, देश के हितैषी चाहते हैं। देश के लोकतंत्र का हथियार जो आप उपयोग कर रहे हैं उसको एक बार बंद करा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा दें तो मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि उनकी 100 सीट क्या 10 सीट नहीं आ सकती है। क्योंकि लोकतंत्र का खेला और रेला रोज हो रहा है झमेला। ये ईवीएम का खेला जिस तरह से कई कलेक्टर कई तरह से, जब हम सैटेलाइट से चांद को रोक सकते हैं, चांद पे पहुंचा सकते हैं, जब हमारे व्यवस्था इतना हमारे आगे बढ़ गया, इसरो से वैज्ञानिक कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज़ है। ईवीएम बहुत बड़ा खेला है, इसलिए प्रधानमंत्री का यही झमेला है। हम आपके माध्यम से बता रहे हैं जिस तरह से लोग आज दो देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है दो तरफ से। एक किसान जिस तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लाकर दुगनी आय की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री 22 में अब 47 का सपना दिखाते हैं। राम राज का कल्पना, राम कौन थे? कणकण में बसे जो अन्नदाता है, उन्हीं के प्राणदाता जो है उन्हीं में राम बसता है। जो अन्नदाता किसान है, राम तो उन्हीं के साथ है ना, क्योंकि राम के नाम से ही उनका शुरुआत होता है, राम राम भाई। किसान भाइयों का पहला बोल होता है राम राम भाई। तो किसान का नीति और नियत जो गांधी के सिद्धांतों का राम राम थे, उस राम को ये लोग विराम देकर एक नया एजेंडा कि हम तिरपाल में से राम को लाए हैं। अब आप तो आज तक नीरव मोदी चौक से और इसको नहीं ला सकते, तो राम को कैसे न्याय दिलाए हैं? आप तो न्याय दिलाना होगा 145 करोड़ जनता को। तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, है हिम्मत तो ईवीएम एक बार बंद करा के चुनाव करा दीजिए। वीवीपैट का काउंट नहीं होता है, वीवीपैट गायब हो जा रहा है। देश का ईवीएम में किस तरह से षड्यंत्र किया जाता है, किस तरह से उसको रोकने का दोष देश की जनता दे रही है वोट कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को। लेकिन ईवीएम से जिस तरह से खेला खेला जा रहा है, पूरे तमाम, अब तो जंतर मंतर पर देखे होंगे रैला पर रैला निकल रहा है ईवीएम के खिलाफ। तमाम वकील हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट लेकर आइए, वकील साहब इधर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहते हैं कि बैलेट पेपर से बहुत खर्चा आता है। देखिए, बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से खर्चा आता है। ईवीएम को टेक्निकल मशीन है, एक बार खराब हो जाती है। बैलेट पेपर तो छपवाना ही है, ईवीएम से नहीं। खर्चा होता है, अरे खर्चा होता है, देखिए, सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो ये देखिए खर्चा कहाँ से सिक्योरिटी अभी नहीं रखते हैं क्या? मशीन का सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, तो सिक्योरिटी तो हर चीज़ में ज़रूरी है भैया। लेकिन एक बार अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को, ये क्यों नहीं चुनाव आयोग अपने दिन संज्ञान में लेता है? चुनाव आयोग एक तरफा क्यों चलता है भाई? देश के लोकतंत्र में संविधान को बचाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों जरूरी है और विपक्ष जब मांग कर रही है, पूरा देश का 145 करोड़ जनता में हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़ा होकर बोल रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। जब अमेरिका, जहां ईवीएम बना है, इजराइल, वहां भी बैलेट से होता है, तो भारत में एक बार बंद करा दे माननीय प्रधानमंत्री जी।
है, भारत अब इतना सक्षम थोड़ी तो हुआ है। ये तो बिलियन ट्रिलियन पर जा रहा है, वो वर्ल्ड के सबसे 5वें स्थान पे आ गया। मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। उनके जितने चंगू मंगू और जितने उनके सेवक हैं और जितने उनके भक्त हैं, 2047 तक का टारगेट दिया हुआ है कि नंबर 1 विश्व में नंबर 1 भारत हो जाएगा। तो भारत 1 हो जाएगा। तब भारत में तो कम से कम ईवीएम को बंद करा के एक बार वोट करा दे, 47 का सपना चूर चूर हो जाएगा। चुनाव के समय पे आप लोग रोना रोते हैं, इससे पहले देखिए, हम चुनाव के समय से नहीं रो रहे। तमाम लोग सुनिए, हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं। सुनिए, आज जनता मांग कर रही है, किसान मांग कर रहा है, आम आवाम मांग कर रहा है, ये हमारे वकील मांग कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के रखवाले मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वो जान रहे हैं कि वो बताए भी किस टेक्नोलॉजी से कैसे हैक किया जाता है। सारे सिस्टम को बताया जा रहा है। जब चांद पे पहुंचाने के लिए हमारे पास मिसाइल है जो कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो ईवीएम कंट्रोल करने में कितना क्षण लगता है। जिस तरह से 400 पार देखिए, उनका बंद हो जाएगा व्यापार अगर ईवीएम बंद कर दे सरकार, तो 400 पार क्या, उनका 4 भी पार नहीं होगा, दुहाई पे नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह से उन्होंने खेला और रेला और मचा दिया झमेला, अब देश के लोकतंत्र में ऐसा ना हो कि कल लोग श्रीलंका के तरह तैयार हो जाए प्रधानमंत्री के घर में घुसने के लिए। जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, निरंतर पढ़े लिखे, देखिए इनका सोच क्या है। कहते हैं गरीब का बेटा हूँ, पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। जितने छात्र हैं मजदूर के बेटे, जो इनका सोच है 44 से 4 कोड कानून लाया गया है मजदूरों के खिलाफ। ये क्या किया षड्यंत्र, सुनते जाइए। मजदूर विरोधी सरकार इसलिए है, 44 कोड कानून था जिससे 8 घंटा मजदूर काम करता था, उसको 12 घंटा काम करा के, क्योंकि मजदूर को टाइम नहीं मिलेगा कि अपने बच्चों को पूछे कि तुम कौन क्लास में पढ़ते हो बेटा, कि तुमको किताब चाहिए कि नहीं चाहिए, तुमको व्यवस्था चाहिए कि नहीं, तो पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो मोदी जी चाहते हैं ना इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मजदूर ही मजदूर रहे, मजबूर रहे। इसलिए मजदूरों के खिलाफ एक सरकार चलने वाली है, किसान के खिलाफ है। जिस तरह से किसान डबल आय की बात कहे थे मोदी जी, कहे थे भाइयों बहनों मित्रों, मैं एमएसपी डबल लेके आऊँगा 2022 में। 47 का सपना दिखा रहे हो, स्वामीनाथन को आप दे रहे हो यानी भारत रत्न, और उनके बनाए हुए एक भी कार्य को आपने स्थापित नहीं किया। उनको कैसे, उनके आत्मा को मिलेगा शांति की, अरे हमारे नाम पर भारत रत्न मिल रहा है और हमारे किए गए कार्यों को कल्पनित नहीं किया जा रहा है, उसको स्थापित नहीं किया जा रहा है, तो किस तरह का उनको भारत रत्न सम्मान उनको अच्छा लगेगा। जब किसान का सम्मान हुआ नहीं तो भारत रत्न का सम्मान वो कैसे लेंगे। 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। क्या, कितना दिए हैं? 2 करोड़। कौन सा डाटा है भैया? 9,27,000 10 साल में रोजगार मिला है, जिसमें 7 लाख आरएसएस और भाजपा के लोग को भर्ती किए है, और 9,27,000 में प्राइवेट। ये देख रहे हो जितने लोग आज रेलवे की भर्ती कैंसिल, पेपर लीक, ये भाजपा सरकार में निरंतर चल रहा है। युवाओं को जिस तरह से ठगा गया, पारा मिलिट्री और मिलिट्री आर्मी के बच्चे जो अभी अग्निपथ अग्निवीर के पहले जो 2020 में आप देखे होंगे 1.5 लाख बच्चे बैठे थे 1,60,000 जंतर मंतर पर। उनका यही कहना था कि हम लोग 20 के पहले पास सारा परीक्षा यानी शारीरिक से लेके सब परीक्षा पास कर देते, ज्वाइनिंग लेटर खाली देना था, सरकार नहीं दी। आनंद फानन में आ गया कोरोना, हमको लग रहा था कोरोना के बहाने ये सब काट छाट करना था, इसलिए युवाओं को नौकरी नहीं देना। ये बड़े पूंजीपतियों का आप 54 लाख करोड़ लोन माफ कर देते हो, 2 लाख 1 लाख के लिए किसान फांसी लगाता है। किस देश का? तो हमारा टैक्स लेते हो, डिजिटल हमारा टैक्स लेके बनाते हो, हमारे यानी जितना टैक्स पर टैक्स हाँ, सामानों का भाव बढ़ा देते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो। अमृत काल चल रहा है ना, ये अमृत काल है कि जहर काल है। जिस तरह से किसानों का बदहाल, मजदूरों का बिगड़ा हाल, युवा बेरोजगार, ये देश के लोकतंत्र और संविधान को चूकनाचूर करने वाले 5 मुद्दे कहते हैं प्रधानमंत्री के। हमारे 5 बिरादरी है, युवा, श्रमिक, महिला और गरीब। ये अपना 4 बिरादरी बताते हैं, चारों ठगे महसूस कर रहे हैं। गरीब अत्यंत गरीब होते जा रहा है। 34 करोड़ 14 से पहले गरीब था, 81 करोड़ को फ्री का राशन सुंघा रहे हो, तो कहते हो कि गरीबी रेखा को मैं फ्री में राशन दिया। तो भैया 34 करोड़ से 81 करोड़ कैसे हो गए, पहला सवाल। दूसरा, श्रमिक को 44 से 4 कोड कानून ला दिए ताकि 12 घंटा काम उतरी 8 घंटा में करवाने, 8 घंटा के पैसा में 12 घंटा काम करवाएंगे। किसान को कैसे ठगे, आज किसान कैसे बदहाल। 770 किसानों के शहादत के बाद जिस तरह से कहे कि
प्रधानमंत्री जी बड़े छाती लेके बोले कि मैं तिल काले कानून 770 के शहादत के बाद 770 किसानों का जब चुनाव नजदीक था तो किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करना जरूरी था। देखिए 2.5 साल तक किसान इंतजार किया, 2.5 साल तक इंतजार किया। आप भी इंतजार करते करते थक जाओगे तो क्या चुनाव के समय ही तो मुद्दा का हाल होता है कि चुनावी मुद्दा पे बड़े बड़े डखर संघ के तरफ भाषण दिया जाता है। भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों ये दिया वो दिया मैंने तो ये किया। तो कम से कम चुनाव समय आ गया, आपको याद दिलाया जाए कि 2.5 साल पहले आपने वादा किया कि कमेटी बनाऊंगा। 34 बार मीटिंग यही विज्ञान सुनो ना, यही 13 महीना बैठने के बाद 34 बार विज्ञान सुन लीजिए पूरा, सुनिए को समर्थन किए थे सारे किसान। सुनो ना भैया, क्या समर्थन किए थे इसीलिए तो ठगे महसूस किए तभी तो आए। अपने समर्थन पर ही कलिख पोतने का काम प्रधानमंत्री किए, तब किसान को आना पड़ा कि मैंने आपको धोखा, आप 3 काले कानून लगाकर बोले कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में पेश करूंगा और एमएसपी लागू करूंगा, किसानों का लोन माफ़ करूंगा, किसानों पर जो अपराध कायम है उसको भी ख़त्म करूंगा, अजय कुमार टेनी जो बैठा हुआ है गृह राज्य मंत्री बनकर उसको भेजूँगा, हटाऊँगा, जेल भेजूँगा, किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाया है, ये सब मुद्दों के बाद उनका मुद्दा जब बेअसर रहा तब किसान अपना असर दिखाना शुरू कर दिए। मांगे अगर सही होती तो किसान का सबसे बड़ा बेटा जो है वो तो बीजेपी में चला गया है। कौन? जो किसान के सबसे बड़े नेता है। वो नेता है, बेटा नहीं है। किसान का नेता रहते तो नहीं जाते, किसान का वोट लेने के लिए वो किसान का बेटा बन जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार उनको, वो राष्ट्रीय पुरस्कार उनको, देखिए ऐसे किसान का नेता जो अपने पूर्वजों का संस्कार को उन्हीं के, वही किसान का नेता है। अजीत सिंह उनके पिताजी थे, उनका तुगलक रोड में मकान था, किस तरह से भाजपा वाले निकाल के फेंक दिया उनके मूर्ति को तोड़ते हुए। उस समय जयंत चौधरी तो बोल रहे थे कि आज के बाद शपथ लेता हूं कभी जीवन में इधर ताकूंगा नहीं। तो ये स्वार्थ के लिए जिस तरह से पलड़ा बदलते हैं लोकतंत्र से, तो किसान के कंधे पर रख के गोली चलाने वाली बात। में भुखमरी, बेरोजगारी, जो ईवीएम तमाम मुद्दाएं था, सारे मुद्दाएं किसानों आंदोलन में खत्म हो गया है। आपको नहीं लगता पिछली बार किसान आंदोलन में जो बीजेपी का समर्थन कर दिया सारे किसान और आंदोलन में शामिल हो गए और सारे मुद्दे दब गए थे और बीजेपी जीत गई थी, तो बहुमत। देखिए मैं अब हमारा पूरा बात किया, आपका प्रश्न सुन लिया। देखिए किसान मुद्दों के साथ जिस तरह से 34 बार, पहले तोमर जो मंत्री थे, इसके अभी अर्जुन मुंडा जी मंत्री हैं, कृषि मंत्री, तो तोमर जी 34 बार मीटिंग किए। प्रधानमंत्री एक मंसूबा बनाए कि हम एक कमेटी बनाकर एमएसपी लागू कर दूंगा और डबल आय की बात करने वाले प्रधानमंत्री किसान को पूरा आश्वस्त किए। तो सोचे कि रोज़ पेपर में आप देखते होंगे ऐड, कोई पेपर मोदी की गारंटी, यही मोदी की गारंटी। भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, किसान को दुगनी आय। वीडियो एडिट करते तभी तो मोदी जी का गारंटी। सुनो ना पहले बात, मेरा तुम प्रश्न कर चुके हो, मेरा सवाल सुनो यार, किस तरह से भजन करते हो। मेरा सवाल सुनो, देश का जनता हूँ मैं, 145 करोड़ जनता का आवाज़ सुनो। जिस तरह किसान को धोखा दिए मोदी जी, किसान अब अग्रेसित होकर कहेंगे कि हो गई बहुत बेईमानी, अब नहीं सुनेगी किसानी। अब 24 में होगा एक ही नारा, परिवर्तन हमारा आधार है, हमारा पुकार है, क्योंकि तुम्हारा बंद होगा व्यापार। इस तरह से मत करो अत्याचार, जिस तरह से किसान पर अत्याचार, मजदूर पे अत्याचार, महिला शोषित, ये भारतीय जनता पार्टी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयी आनंद, ये तमाम मुद्दे जान ही रहे हो कि भाजपा के IT सेल के लोग गन पॉइंट पर रेप करते हैं, महिला को सुरक्षा नहीं, वो खुद ही उनसे सुरक्षित हो। तो कई तमाम के जो वादे करते थे, अब EVM का एक हथियार इस्तेमाल करके कहते हैं, जो कोर्ट में जज है वो जज के खिलाफ भी ये लोग षड्यंत्र कर देते हैं। तो जो जज इनके समर्थन में रहता है उसको राज्यसभा में पहुंचा देते हैं, उसको बड़े पोस्ट पे पहुंचा जाते हैं। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ED, इनकम टैक्स, CBI और जजों का इस्तेमाल करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जनता तबाह है। उनसे पूछिए जो जाके घर कल 10,000 में घर चलाते तब 30,000 में सामान वही आता है। जो दाल मिलती थी 55 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, सरसों तेल 200 रुपया किलो मिल रहा है, पेट्रोल डीजल। और किसान का जो सामान है, चाहे यूरिया से लेकर चाहे कीटनाशक दवाई से लेकर सारा चीज़ का रेट 2 गुना बढ़ चुका, 3 गुना बढ़ चुका। न एक किसान के हैं, न मजदूर के हैं, न श्रमिक के हैं, न आम आवाम के हैं। ये बड़ छोटे चांद पे
वो चांद पे वो क्या पहुँचे मौके की उनके तैयारी है अब। सुनिए उनके बाबा जी नहीं एगो इसरो बनाया तो बताइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक भी यूनिवर्सिटी बनाया है तो दिखा दीजिए, जेएनयू जैसा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसा एक भी यूनिवर्सिटी बनाया है तो दिखा दीजिए, इसरो IIT IIM एम्स जो पहले की संस्था बनी वैसा कोई बना के दिखा दे उतना प्रारूप में। ये कहने की बात कथनी और करनी में अंतर है। देश का जनता अब जवाब देगी। 24 में एक ही आवाज़, जनता की बात, मत करो मन की बात, सुनो जन की बात, परिवर्तन हमारा नारा है। 24 में राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, परिवर्तन भी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, श्रमिक की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।